आज बहुत सारे लोगों को चीज होने वाली है मेरी वीडियो, क्योंकि मैं जब मीठा बोलूंगी तो आप रख लेंगे, कड़वा बोलूंगी तो आपको तकलीफें होंगी। तो मेरा निवेदन है वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, और बहराइच के जनता से भी मेरा निवेदन है कि वहां पर शांति बना करके रखें। मैंने एक वीडियो डाला और अभी बिल्कुल मतलब बस खाना बाकी खाया है वीडियो डालने के बाद। मैंने कहा व्यूज चेक करती हूँ कितना पहुंचा है, कितना रीच उठ रहा है, कितना शेयर जा रखा है, ये सभी चेक करने के लिए मैंने दोबारा अपना फेसबुक ऑन किया, लेकिन वीडियो वहां पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है तो हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम फिर से इसी मुद्दे पे ही चर्चा करने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहराइच की। बहराइच में जो हिंसा फैली हुई है उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक माँ का बेटा नहीं रहा। एक माँ का बेटा तो चला गया ना, किसी माँ की गोद तो खाली हो गई ना, लेकिन उसके बाद जो इतनी ज्यादा वहां पर आगजनी हो रखी है, ये हो रखा है, कितनी गाड़ियां, कितनी दुकानें, ये सब जो देखने को मिल रहा है, उस चीज का भी मुझे बेहद दुख है। क्योंकि एक शांति प्रिय जो देश में होना चाहिए वो नहीं है। बहुत मेरा निवेदन आपसे है कि आप मेरा वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो अच्छा चला जाए, जिससे कि ये डिलीट ना हो पाए। अभी जो वीडियो गया वो डिलीट हुआ। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ राम गोपाल मिश्रा की, कि उसकी गोली मार करके जो है हत्या हो गई है, वो दूसरी छत पे चढ़ा। अभी मैंने बहुत सारा वीडियो भी मैं देख रही थी इसी विषय में कि वो जो है गोली उसको लगी है और वो उसकी मौत हो गई, और अब वो बच्चा नहीं है। और बताया जा रहा है कि उसको किसी मतलब वो किसी घर पे चढ़ गया था झंडा हटाने के लिए, और फिर गोली चली। ठीक है, अगर झंडा हटाने के लिए वो चला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब ये सही है, गलत को मैं गलत ही बोलूंगी कि हाँ, अगर उसने झंडा हटाने के लिए वो चढ़ा तो फिर उस पे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए थी। उस पे गोली कैसे चली, और किसी को कैसे पता कि ये यात्रा यहां से निकलेगी तो आपके घरों में गोली कहां से आई? किसी भी बंदे ने जिसने चलाई है उसके पास कहां से आई? दूसरी बात, प्रशासन, शासन, सरकार, इन्होंने अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी रही है, और अगर सरकार की नाकामियां नहीं होती तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं, मैं चंद पत्रकारों की बात कर रही हूं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूं, जो कुकुरमुत्ते की तरह निकलते हैं, और जब उनके मतलब का कोई बात होता है तो वो तुरंत इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे एक्टिविस्टों के और लीडर्स के भी लेते हैं भाई। लेकिन आज कोई पत्रकार बैठ करके इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि अगर राम गोपाल ने वहां से झंडा हटाया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये अधिकार किसने दिया आपको कि आप गोली चला देंगे? भैया, आतंकवाद बना रहे हैं क्या आप? इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या कि उसने जो है झंडा हटा दिया? बहुत सारे एक्टिविस्टों के मैं बयान देख रही थी, मैं उन एक्टिविस्टों को भी कहना चाहूंगी कि ठीक है, राम गोपाल को ये नहीं करना चाहिए था, और जो गाने उसमें बजे हैं, जो भी गलत गाने बजे हैं, जो बताया जा रहा है जिस तरीके से गलत था, तो आप कानूनी कार्रवाई करवाते। ऐसे थोड़ी कि आप गोली चला देते, आप किसी के बच्चे को मार देते, ऐसे नहीं होता ना। और जब कि भाई किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो कितने हिंदू लोगों ने घर दिए थे अपने, याद है आपको? गुड़गांव में जब नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया था, कितने हिंदू लोगों ने घर दिए थे? इस बात को तो आप नहीं कहते हो। हिंदू का जो मन है वो इतना मतलब सही बात के लिए हमेशा वो लोग खड़े रहते हैं, तो उन्हें वो चीज गलत लगी, उन्होंने वहां सपोर्ट किया आप लोगों को कि वहां पे नहीं जाने दे रहे थे, रास्ते में तो थाने में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तमाम बातों का लोकतंत्र देश में है तो गलत को गलत ही कहा गया हम जैसे लोगों के द्वारा। लेकिन आज भी अगर झंडा हटाना जितना गलत था, किसी की छत पे चढ़ जाना बिल्कुल गलत था, जो कि नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन ये कितना सही था भाई? आप गोली चला दोगे, आप मार दोगे किसी को, आप गोली चलाने से इतनी हिंसा हुई, इतना ज्यादा बवाल मचा है, ये किसने आपको हक दिया? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से तो गोली आई, कहीं ना कहीं से तो हथियार आए। कैसे आए वो? क्या अंदाजा हम लगाएं अब आपकी इस सोच का कि आपका नजरिया क्या रहा, कि आपको कैसे पता था कि कोई छत पे चढ़ेगा और फिर हमें उस पे गोली चलानी है? कैसे पता? बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होगी, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में मुझे गालियां भी लिखेंगे, जो मेरे सपोर्टर थे वो भी मुझे आज गलत समझेंगे। लेकिन बिल्कुल अगर बात कोई गलत है तो मैं गलत
हमेशा से इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सही को सही और गलत को गलत बोला। लेकिन ये बताइए ना, कैसे आपको पता था कि छत पे ऊपर कोई चढ़ेगा और आप इतना प्री प्लानिंग से तैयार थे कि उसके हटाते ही झंडा तुरंत आपने उसको गोली मार दी? नहीं है कि आप किसी को गोली मार दोगे, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया गोली मारने वाला। ये बहुत गलत, इस देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और ये नई नई पीढ़ी जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए भी बेहद ही गलत चीज है। जो दिमाग आपका, जो ब्रेन है, आपके नौजवान बच्चों का जो ब्रेन है, वो उसको किस तरीके से गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। आपको ये दिख गया कि गाना चलाया, आपको ये दिख गया कि झंडा उतारा, ठीक है, इस चीज को मैं गलत बोलती हूँ। किसी के घर नहीं चढ़ना चाहिए, किसी के घर नहीं इस तरीके के जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत तो ये है ना कि आपने किसी को जान से मार दिया, गोली चला दी। मेरा आप सभी से निवेदन है, इन सब चीजों से बचे। बहुत ज्यादा मेरा आपसे निवेदन है, एनकाउंटर में अगर उसको गोली इस तरीके की जो है लगती, तो फिर आप लोग क्या कहते कि नहीं ये जानबूझ के किया है। आप ही कहते इस बात को। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। कोर्ट हमारे यहां पर है, उसका निर्णय लिया जाता है। अगर आपको कोई चीज गलत है आपके समाज के लिए, आपके समुदाय के लिए, आपके धर्म के लिए, आपके पंथ के लिए, तो आप बाकायदा लिख करके देंगे। किसी को ऐसे नहीं छत पे चढ़ने पे गोली बरसा देंगे। जिंदा है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया उसको, ठीक है, अच्छी बात है, उससे जांच करिए, पड़ताल करे, सरकार अच्छे से पूछताछ करे कि तुझे किसने इस तरीके की घटना करने का इस अधिकार दिया। भाई सब कुछ पूछे। अगर उसकी हत्या हो जाती आज इस एनकाउंटर में, तब भी मैं ये बोलती कि किसी की हत्या करना समाधान नहीं है, लेकिन किसी का बेटा चला गया, उस पर गोली बरसाना आपको अधिकार नहीं दिया ये कानून ने इस देश के, कि कोई आपके घर पे चढ़ गया, आपका झंडा हटा दिया और वहां पे दूसरा झंडा लगा दिया तो आप उसको गोली से मार देंगे। नहीं, आप शिकायत करते। आगे भी आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से बचिएगा। अगर आपके लिए कोई गलत चीज हो रही है, आपको कोई चीज गलत बोल रहा है, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस रहा है, आप उस पर FIR कराइए, लेकिन इस तरीकों की चीजों से बचिए। आज बहुत सारे लोगों को चीज होने वाली है मेरी वीडियो देख करके, क्योंकि मैं जब मीठा बोलूंगी तो आप रख लेंगे, कड़वा बोलूंगी तो आपको तकलीफें होंगी। तो मेरा निवेदन है, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, और बहराइच के जनता से भी मेरा निवेदन है कि वहां पर शांति बना करके रखें। बार बार मेरा यही निवेदन है।